नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड और दिल्ली। दोनों ही जगह राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारी समानताएं। झारखंड, हेमंत सोरेन, आपको पता होगा ईडी के 9 सम्मन स्किप करने के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। और ठीक ऐसा ही हाल था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनको भी लगातार जो है वो एक के बाद एक सम्मन भेजे जा रहे थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले जो है वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने, जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें जो है वो प्रयास भी किए, लेकिन इस कल्पना के उलट, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक सोच रहे थे, उसके उलट जाकर हेमंत सोरेन ने भरोसा दिखाया चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो आदिवासियों के, जिसको हम कहें कि बेल्ट जो है झारखंड का, उसके प्रमुख नेता के तौर पे माने जाते हैं। बड़े मजबूत नेता है और झारखंड की लगभग जो है वो 15 से 20, लगभग 20 सीट हम मान सकते हैं, इतनी ही सीटों पर उनका दबदबा भी है। इसलिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन दिल्ली में उसके उलट, जैसा कि लग रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल जो सबसे इस्तीफा मांगते थे वो इस्तीफा देंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति से, या हम कहें कि मुख्यमंत्री पद से जो है वो इस्तीफा नहीं दिया। और वो लगातार एक डर, जिसकी आशंका उनको थी अरविंद केजरीवाल को, वो लगातार उस पर बात भी करते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी। अब इसके थोड़ा हम आगे चलें तो अभी का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, एक बहुत बड़ा पद दिया, लेकिन समस्याएं जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में दो गुट बन जाते हैं। एक जो कल्पना सोरेन को रिपोर्ट करता है और दूसरा जो हेमंत सोरेन को। अब आप इसमें जो थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट को आप समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे, तब हम पावर ऑफ सुपरमेसी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेमंत सोरेन हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ लोग जो है चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने से खुश थे, और कुछ लोग जो है वो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने से खुश नहीं भी होंगे, और उनमें एक जो है वो कल्पना सोरेन भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं जो कल्पना सोरेन के सामने जो है वो कुछ अलग फैक्ट्स रखते होंगे और हेमंत सोरेन के सामने जो है वो अलग फैक्ट्स रखते होंगे। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो सारी चंपई सोरेन के पास चली गई, मुख्यमंत्री के पास। कुछ हो सकता है चंपई सोरेन के कुछ फैसलों से जो है वो खुश हों और कुछ फैसलों से नाराज भी हो सकते हैं। तो ये घटनाक्रम जो है वो झारखंड में चला, और समस्या और ज़्यादा विकट हो गई जब हेमंत सोरेन को कोर्ट ने जमानत दे दी। हेमंत सोरेन बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में चंपई सोरेन से इस्तीफा मांग लेते हैं, या मुख्यमंत्री पद जो है वो वापस ले लेते हैं। अब यहाँ से हर व्यक्ति की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। चंपई सोरेन बड़े गद्दावर नेता है, सीनियर नेता है, राजनीतिक अनुभव भी है, और जब वो इस बड़े पद पे हो और उसके बाद में उससे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाए, तो आपको पता होगा, और उसके बाद में किस तरीके की राजनीतिक परिवेश जो है वो झारखंड में बदला होगा, ये भी हम जो है वो इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे झारखंड की जो स्थिति है वो इसीलिए जो है वो चेंज हुई कि हेमंत जो है वो जेल के अंदर थे और कल्पना सोरेन बाहर। तो हेमंत सोरेन को क्या जो है वो इनपुट, या हम कहें कि सूचना दी गई होगी, और कल्पना सोरेन के पास क्या सूचनाएं गई होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पार्टियां जो है वो टूट जाती है। और सबसे बड़ी मुसीबत उन पार्टियों को झेलनी पड़ती है जो परिवारवादी पार्टी होती है, क्योंकि हेमंत सोरेन, आपको पता होगा शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन के बेटे हैं, पारिवारिक पार्टी है, और ऐसी स्थिति में उस पार्टी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन ले
बन जाएं तो फिर स्थिति ऐसी ही होती है। और ऐसा इसी पार्टी में नहीं है, आपने देखा होगा हर एक पार्टी का जो हश्र है वो ऐसा ही है। चाहे वो पासवान की पार्टी हो, चिराग पासवान, आपको पता होगा उनके जो अंकल है पारस पासवान, वहाँ पे भी यही स्थिति बनी हुई है। फिर हम बात करते हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, हमने देखा उनके बीच में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो जहाँ जहाँ पे हम बात कर सकते हैं शिवसेना, शिवसेना में आपने देखा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, क्योंकि राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पे अगर हम देखते हैं तो राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे से ज़्यादा आगे थे। लेकिन 2006 में जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जो है वो राजनीतिक अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद में राज ठाकरे जो है वो शिवसेना छोड़ के चले गए और उन्होंने नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। और अब यही स्थिति जो है, जिस जिस पार्टी में ऐसा हुआ, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी को आप ले लीजिए, अजित पवार, उस पार्टी में जो है वो टूट मची है। और अब ऐसी स्थिति जो है वो दिल्ली में बनी हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, कहते हैं इतनी गालियां सुन सह के भी जो है उसको बचा लिया, ऐसा जो है वो लगता है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते तो फिर संभावना ये थी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, सुनीता केजरीवाल या फिर पार्टी का कोई दूसरा मेंबर। और अगर ऐसी स्थिति आती तो फिर पार्टी में खींचतान शुरू हो जाती। जो आपने देखा संभावनाएं बीच में जो है वो लगी हुई थी, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का मैटर हुआ था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रबल संभावनाएं होती है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास से अगर पावर हटती तो फिर पावर का केंद्र कौन होता, सुप्रीमेसी किसके साथ जाती, पार्टी में ऐसा दूसरा कौन सा लीडर होता जो अरविंद केजरीवाल की जगह लेता। और फिर उसके बाद में इनसिक्योरिटी होती, सुनीता केजरीवाल को जो है वो क्या फीडबैक दिया जाता, अरविंद केजरीवाल को जेल में जो है वो उसके लिए क्या फीडबैक जाता। और फिर उसके बाद में पार्टी जो है वो दो दड़ों में बंटना शुरू हो जाती। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपने देखा राजनीति में ये होता है कि इसका फ़ायदा जो है वो किसी तीसरी पार्टी को हो जाता है। जैसे चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बन के भी उन्होंने देखा, उनका प्रभाव भी है। और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक गेम खेलना जो है वो शुरू किया। और आपने देखा इस बार चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा को जो है वो झारखंड का प्रभारी बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए नेता। और हेमंता बिस्वा शर्मा, आपको पता होगा गोवा और भी एक दो स्टेट की अगर हम बात कर सकते हैं, 2 सीटें आने के बावजूद जो है, या गोवा में हमने देखा कि किस तरीके से सीटें कम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है। ये अपने आप में जो है वो एक बड़ा इतिहास माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना, अगर चंपई सोरेन बीजेपी में जाते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, बड़े कद के नेता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि चंपई सोरेन का जो प्रभावित जो क्षेत्र है वो आदिवासी है, और हेमंत सोरेन का भी जो है वो आदिवासी है। शहरी क्षेत्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इसका ज़्यादा फायदा उठाएगी। और ठीक ऐसे ही दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अभी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन उनको अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और इस जिम्मेदारी के पीछे जो है वो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि अगर वो इस तरह की कोई स्टेप लेते हैं तो ठीक ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। और जिस व्यक्ति को ये कमान दी जाएगी वो व्यक्ति इस पार्टी को तोड़ देगा। और आपने देखा वैसे तो संजय सिंह के ऊपर भी जो है वो अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया। तो पावर ऑफ सेंटर अगर सुपरमेसी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही आपने देखा कि सारा पावर का जो सेंटर था वो सुनीता केजरीवाल के आसपास घूम रहा था। और अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से इसके पीछे जो है वो विभव कुमार को लगा रखा था। तो इस पूरे खेल में आपने देखा कि विभव कुमार और सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए थे। उनको जहाँ पे लगा, जैसे जिस तरीके से स्वाति मालीवाल, तो स्वाति मालीवाल के साथ क्या खेल खेला गया, हालांकि वही खेल जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ा, लेकिन एक ऐसा जो है वो प्रयास पार्टी को बचाने के लिए ज़रूर किया गया। और ऐसी स्थिति में
अरविंद केजरीवाल को ये अच्छे से पता है कि अब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो दोबारा चुनाव यहाँ पे बाई इलेक्शन करवाएगा नहीं, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव का समय हो जाएगा। और उस वक्त तक अगर मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल के परिवार के बाहर होता है तो फिर उससे अरविंद केजरीवाल की समस्याएं बड़ी हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जिस डर की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, वो डर जो है वो अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी मुसीबत में फंसा हुआ है, पार्टी टूटने के कगार में है, और चंपई सोरेन, आपने देखा उन्होंने किस तरीके से ट्विटर से अपना जो है वो पार्टी का नाम तक हटा दिया है। तो प्रबल संभावनाएं हैं आजकल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।